हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट द ग्रेट टॉप शॉट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसने कहा था, इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव करवा दिया था और आज सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। तो इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। यहाँ से दो लाइन बढ़ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो आंसर लिखेंगे। आपने पढ़ा भी होगा कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। यह 5 खंडों में विभाजित है। इस कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध तथा चतुर्थ भागों में युद्ध का दृश्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बौधा सिंह कौन था। तो पढ़ा होगा कि हाजरा सिंह का वो बेटा था। तो बौधा लिखेंगे कि बौधा सिंह उसने कहा था कहानी का एक पात्र है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। बौधा सिंह सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। इसकी जान जर्मनी के युद्ध में लहाना सिंह ने सूबेदारनी के कहने पर बचाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम लिखें। तो आप लोग पढ़ेंगे कि उस कहानी में बहुत सारे पात्र थे। तो लिखेंगे कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं पात्रा लहाना सिंह, सूबेदारनी, हाजरा सिंह, बौधा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, जर्मन लप्टन, विदेशी मेम, झावड़ी वाला, गोभी वाला आदि थे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था। जो फिरंगी मेम थी उसके बाग में क्या क्या था। तो लिखेंगे कि यह प्रश्न उसने कहा था पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। फिरंगी मेम के बाग में मुखमल सी हरी घास थी। फल एवं दूध की वर्षा मेम देती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लहाना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो उसने कहा था कहानी एक प्रेम कथा है। लहाना सिंह के बारे में लिखना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि उसने कहा था कहानी का नायक लहाना सिंह है का सूबेदारनी के प्रति अत्यंत दिव्य प्रेम था। लहाना सिंह को 12 वर्ष की उम्र में ही सूबेदारनी से प्रेम हो गया था। उस समय सूबेदारनी 8 वर्ष की थी। उस प्रेम अमृतसर के बाजार में हुआ और जर्मनी के युद्ध तक रहा। सूबेदारनी के कहने पर ही लहाना सिंह ने जर्मनी के युद्ध में बौधा सिंह की जान बचाई और स्वयं मृत्यु को गले लगाया। इससे स्पष्ट होता है कि कहानीकार प्रेम का अर्थ त्याग होता है कहना चाहते हैं। जाड़ा क्या है। मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या है हास्य है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जाड़ा एक ठंड है जिसके कारण उसके मरने से लगने से ठंडा निमोनिया हो जाता है और उसे मरने के बाद उसे मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। तो इस कहानी का उत्तर ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से उद्धृत है या लिया गया है। जड़ा का अर्थ भीषण ठंड से है। युद्ध क्षेत्र में वजीरा सिंह लहाना सिंह से कहता है कि तुमको कहीं ठंड न लग जाए। जड़ा कितना कितना अधिक है, कहीं मौत न हो जाए। निमोनिया बुखार हो जाने का डर है। निमोनिया से मरने वालों को कड़वी दवा दी जाती है, मुरब्बे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लहाना सिंह के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें या लहाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो अपने शब्दों में लहाना सिंह का परिचय देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि लहाना सिंह एक प्रेमी था जो सूबेदारनी के लिए वो अपनी जान को गंवा दिया। लिखेंगे कि उसने कहा था कहानी का नायक लहाना सिंह है। लहाना सिंह है जो अपने मामा के साथ अमृतसर में रहता था। एक और तो वह भारतीय सेना में एक वीर सिपाही था, तो अपनी वीरता और निडरता के लिए जाना जाता था। तो दूसरी ओर निर्मल निस्वार्थ के लिए भी जाना जाता था। तो दूसरी ओर वह अपने प्रेम और युद्ध में बौधा सिंह की जान बचाया और स्वयं कुर्बान हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था। तो अब पढ़े होंगे कि लप्टन साहब ने कितने, तो 3 गोले बरामद यानी कि 3 बम लिए हुए था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह प्रश्न
उसने कहा था कहानी से उद्धृत है, जहाँ लहाना सिंह दीवार से छुप कर देखते हैं कि जर्मन लेफ्टिनेंट साहब की जेब से बेल के बराबर आकार का 3 गोले बरामद हुआ। तो इसमें 8 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अति लघु 8 थे। इसमें से फिर अगला है कि दीर्घ उत्तरीय। तो दीर्घ उत्तरीय देखेंगे हम लोग। दीर्घ उत्तरीय कह रहा है कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। सारांश लिखना है, यानी सारांश का मतलब शॉर्ट में उस कहानी को पूरा कर देना है। तो लिखेंगे उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भी भरे बाजार से होती है, जहाँ 12 वर्ष का एक लड़का लहाना सिंह, 8 वर्ष की एक लड़की सूबेदारनी से पहली बार एक दुकान पर मिलता है। लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती थी। प्रेम के बीच का अनुकरण यही से होता है। प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन पर लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई है। तो एक दिन लड़की गुस्से में आकर कह दी हाँ हो गई। तो लाना आगे है कि 25 वर्ष बाद जब भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ जर्मनी से युद्ध कर रहे थे, तब लहाना सिंह की मुलाकात हाजरा सिंह से हुआ, जो सूबेदारनी का पति हाजरा सिंह था। एक बार लहाना सिंह को हाजरा सिंह के साथ युद्ध पर जाना था, इसलिए लहाना सिंह हाजरा सिंह के घर गए। तब उन्होंने वहाँ सूबेदारनी को देखा, जिससे वह निर्मल निस्वार्थ प्रेम किया करते थे। तब इन्हें बचपन की याद आई। सूबेदारनी ने भी लहाना सिंह को पहचान लिया और बोली, युद्ध पर जा रहे हो तो मेरे पति सूबेदार हाजरा सिंह और बेटा बौधा सिंह की युद्ध में रक्षा करना। लहाना सिंह ने युद्ध में बौधा सिंह की जान बचाई और मरने से पहले हाजरा सिंह से कहा कि सूबेदारनी को कह देना उसने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदार बोले क्या कही थी और लहाना सिंह कुर्बान हो गया। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। तो केंद्रीय भाव लिखेंगे कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। कहानी का केंद्रीय भाव यह है कि यह एक द्वीप प्रेम कहानी है जो अमृतसर से शुरू होती है। ऐसी कहानी कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। ऐसा समाज में भी घटित नहीं होता है। अभी की प्रेम कहानी शारीरिक बंधन में बंधी हुई होती है। गुलेरी जी इस कहानी में प्रेम की द्वितीयता को बताए हैं। प्रेम का अर्थ त्याग और बलिदान से है। यह एक सात्विक प्रेम कहानी है। यहाँ लहाना सिंह अपनी प्रेमिका के लिए कुर्बान हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को है प्रसंग का व्याख्या करने के लिए। तो प्रसंग का व्याख्या करने के लिए है पहला कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। समझिए इस तरह कि अगर कोई मरते समय उसके पिछले सारे याद आने लगते हैं, तो मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया था, उसी तरह लहाना सिंह को भी याद आ रहा था। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। उसने कहा था कहानी के 5वें खंड से लिया गया है। ये जो प्रसंग है वो 5वें खंड से लिया गया है, जिसमें कहानीकार मरने से पहले मन की कैसी स्थिति होती है उसका वर्णन किया है। उस समय सिनेमा के रील की तरह साफ संपूर्ण जीवन की घटनाएं एवं दृश्य नाचती है। स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। यह प्रसंग लहाना सिंह की आसन मृत्यु के संदर्भ में है। उसे अपने बचपन की घटना बिल्कुल साफ साफ याद आने लगती है। क्वेश्चन नंबर आगे है दूसरा। 2 ही इसमें क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है, जिसमें लेखक ने सैनिकों के जीवन के दर्द को चित्रित किया है। सैनिक जागते हैं तभी देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। जड़ा गर्मी वर्षा सभी काल में को झेल कर बौधा सिंह को बचाता है। निमोनिया से मरने वाले को कोई इनाम नहीं मिलता है, अर्थात मुरब्बे नहीं मिला करते हैं।